अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। आज हम 2 क्लास आपकी किताब का सफ़ा नंबर पढ़ेंगे 134 यानी 134 और कहानी का नाम है खुशगवार माहौल। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। आप लोगों ने भी इसकी सबसे पहले अच्छे से रीडिंग करनी है। मौसम बहुत प्यारा था, बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हिना के अब्बू ने कहा, आओ बाग की सैर को चलते हैं। अम्मी ने गरम गरम पकौड़े तले, खाने पीने की कुछ चीज़ें टोकरी में रखीं और घर के करीब बाग में जा पहुँचे। बाग का नज़ारा और भी प्यारा था। हरी हरी घास और पौधों पर लगे रंग बिरंगे फूल माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। हिना ने किरण से कहा, आओ पकड़म पकड़ाई खेल लेते हैं। दोनों नरम नरम घास पर नंगे पांव दौड़ रही थीं। बड़ा मज़ा आ रहा था। अचानक हिना के पाँव में कोई चीज़ चुभ गई। पाँव से थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। अम्मी ने देखा तो खून साफ करके रुमाल बांध दिया। एक छोटी सी नुकीली हड्डी से चुभने से उसका पाँव जख्मी हो गया था। किरण ने देखा वहाँ ऐसी ही कुछ और चीज़ें पड़ी थीं जैसे कागज़, थैलियाँ और हड्डियाँ वगैरह। किरण ने जल्दी जल्दी और एहतियात से वो चीज़ें उठाईं और कचरेदान में डाल दी। थोड़ी देर बाद हिना भी उसका साथ देने लगी। किरण ने इससे कहा, ये गंदगी हमारे खूबसूरत माहौल को ख़राब करती है, इसका बहुत नुकसान है। हमें चाहिए कि माहौल को साफ़ और अच्छा रखने के लिए इस्तेमाल के बाद खाली लिफाफे और थैलियाँ वगैरह कचरेदान में डाल दें। हिना ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। जब वो दोनों कुछ हड्डियों के टुकड़े और खाली थैलियाँ कचरादान में डाल रही थीं तो उन्होंने देखा कि एक साहब रोटी खाकर हड्डी घास में फेंकने ही वाले थे। जब उन्होंने इन नन्ही बच्चियों को सफाई करते देखा तो हड्डी डालने के लिए कचरेदान के करीब आए और बोले, शाबाश, आज आपने मुझे भी माहौल को साफ़ रखने की नसीहत कर दी। अगर हम सब इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारा माहौल खुशगवार हो जाएगा। 2 क्लास आपने इसकी कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक लफ्ज़ को ध्यान से। इसके बाद आपको मैं कुछ लफ्ज़ अंडरलाइन करवा रही हूँ, जैसे हम क्लास में इमला कहते हैं। इमला के ये अल्फाज आपने अपनी कॉपी पर लिखने और याद